सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द एजुकेशन हब। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट जुलाई 2024 के फॉर्म्स आउट हो चुके हैं। तो फॉर्म्स को कैसे फिल करना है स्टार्टिंग से एंड तक मैं आपको बताऊंगी, लास्ट स्टेप तक। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। तो जैसे कि अभी हमारे फॉर्म्स निकले ही हैं 7 मार्च को, तो अभी हमारे पास टाइम है फॉर्म फिल करने का। तो सबसे पहले आपको इस साइट पे जाना होगा। साइट पे जाने का जो डायरेक्ट लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। ठीक है, उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि आपके फ़ोन में जब आपने ये साइट क्लिक करी होगी आपको एक ऐसा ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो आप एक काम करना, राइट साइड पे जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको ये 3 एरोज़ दिखेंगी। ठीक है, ये 3 एरोज़ जब दिखेंगे आपको उस पर आपको क्लिक करना है। फिर नीचे डेस्कटॉप साइट का एक ऑप्शन आ रहा है, नीचे लास्ट 3rd ऑप्शन, उस पर क्लिक करना है, आपको डेस्कटॉप साइट मिल जाएगी। फिर आप देखना यहाँ पे नीचे अप्लाई फॉर सीटेट जुलाई 2024 है, उस पर क्लिक करेंगे। एक हमें न्यू साइट मिलेगी। न्यू साइट पे जाके हमें यहाँ पे लेफ्ट साइड पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा जिस पे हमें क्लिक करना है। तो फिर यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिखा रखा है कि इसमें आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन है सीटेट जुलाई 2024 के बारे में वो मिल जाएगी। कौन सी साइट से जाके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं या कोई भी अपडेट होगी आपको जिस साइट से मिलेगी, सब कुछ इसी में मेंशन होगा। क्या फ़ीस होगी, ठीक है, आप इसको रीड कर लेना। रीड करने के बाद नीचे आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, उस पर आपको टिक करना है और यहाँ पे क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो एक न्यू साइट की तरफ हम जाएंगे। इस साइट में आप लोगों को अपनी डिटेल्स फिल करनी है। जैसे सबसे ऊपर आपका नेम, फिर फादर्स नेम, मदर नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ आप फिल करेंगे। जेंडर सिलेक्ट करने के लिए आप इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, 3 ऑप्शंस में से सिलेक्ट करेंगे। आइडेंटिटी टाइप यानी आप कौन सा आईडी प्रूफ वहाँ पे लेके जाओगे और यहाँ पे कौन सा आईडी प्रूफ आप मेंशन करोगे। जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इनमें से सपोज़ मैंने वोटर आईडी सिलेक्ट करा तो मुझे अपना वोटर आईडी कार्ड ही लेके जाना होगा, वरना वो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे पास इनमें से कुछ नहीं है, बस मेरे पास आधार कार्ड है और इसमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो आप जो लास्ट सेकेंड ऑप्शन है एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ, इस पर अगर टिक करेंगे तो नीचे आपको फिल करना होगा अपना आधार कार्ड। ठीक है, फिर नीचे आपको अपना एड्रेस मेंशन करना होगा जो कि आपके, जैसे आपने आधार कार्ड सिलेक्ट करा है, आधार कार्ड पे जो एड्रेस मेंशन है उसी को ही करना, अलग अलग मत करना। ठीक है, और फिर अगर आपका एड्रेस ऊपर जैसा ही है तो चेक बॉक्स पे टिक कर देना। मैंने ऊपर फिल नहीं करा था इसलिए मेरे पास ये मैसेज बॉक्स आया है। ठीक है, अगर आपका कोई और भी एड्रेस है तो आप नेक्स्ट एड्रेस वाले कॉलम में फिल कर सकते हो। इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जो आपकी सीटेट की मार्कशीट है वो आपके घर नहीं आती है, वो आपको ऑनलाइन ही डाउनलोड करनी होती है। फिर यहाँ पे आपको पासवर्ड फिल करना होगा। ठीक है, आप लोग इतना पहले फिल करो, उसके आगे मैं आपको फिर बताऊँगी। जब हम पूरा फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद जब हम पासवर्ड जनरेट करेंगे तो आप अपनी तरफ से भी कोई पासवर्ड रख सकते हैं, बट याद रखना क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करोगे अपनी डिटेल्स चेक करने के लिए आपको पासवर्ड चाहिए होगा। या फिर जैसे ही आप पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो नीचे देखिए, नीचे हमारे जो कीबोर्ड के ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको वो अपने आप ही पासवर्ड जनरेट करके दे देगा। ठीक है, फिर हम इस पासवर्ड को रख लेंगे यूज़ पासवर्ड। ठीक है, जैसे हमने पासवर्ड रख लिया तो ये दोनों बॉक्स में हमारा पासवर्ड सिलेक्ट हो गया। एक सिक्योरिटी क्वेश्चन हमें सिलेक्ट करना होता है, जैसे हम जब पासवर्ड भूल जाते हैं तो हमसे वो एक सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि इसमें आप कुछ भी अपना सिलेक्ट कर सकते हो कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, अपनी फर्स्ट व्हीकल का नंबर, पेट का नाम, अपने स्कूल का नाम। ठीक है, तो सबसे ईजी आप जिसको याद रखो अपने स्कूल का नाम भी डाल सकते हो, व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल। तो अगर मैं यहाँ पे अपने स्कूल का नाम डाल दूँ और एक आंसर आपको डालना होगा, इस आंसर से इस क्वेश्चन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस हमारे लिए कि अगर हम पासवर्ड भूल जाते हैं या हमारा लॉगिन में प्रॉब्लम होती है तब ये हमसे पूछते हैं और हमें ये फिल करना होता है। तो मैं यहाँ पे अपना स्कूल का नाम डाल दूँगी। ठीक है, इसके बाद जो भी हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिखेगी उसको हमें टाइप करना है। जैसे मैंने इसको फिल कर दिया और सबमिट पे मैं क्लिक कर दूँगी। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपको एक रिव्यू पेज दिखेगा और इसमें आपको अपनी सारी डिटेल्स चेक करनी होंगी। मतलब आपने अभी तक जो जो फिल करा है वो आप चेक कर लेना कि आपने अपना नेम, स्पेलिंग वगैरह
क्योंकि बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेलिंग वगैरह आपने सही डाली है कि नहीं, फादर नेम, मदर नेम, ये सब कुछ आप चेक कर लेना, ठीक है। अब जब हमने चेक कर लिया, उसके बाद हमें क्या करना होगा, चेक करने के बाद यहाँ पे नीचे आपने अपना नेम चेक कर लिया तो माय नेम पे टिक कर दो, फादर नेम चेक कर लिया तो उस पर टिक कर दो, जेंडर देख लिया उस पर टिक करना है, एड्रेस चेक करके उस पर टिक करना है, मदर्स नेम चेक करके उस पर टिक कर दो, मोबाइल नंबर चेक करके टिक कर दो, डेट ऑफ बर्थ और ईमेल आईडी चेक करके उस पर टिक कर दो। और जब ये सब कुछ हो जाए तो आई एग्री पे टिक कर दो। बाय चांस किसी का कुछ गलत होता है, जैसे कि आपने कोई स्पेलिंग गलत डाल दिया, कोई अपना नंबर गलत डाल दिया, तो नीचे जो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उस पर क्लिक करोगे तो आपको फर्स्ट पेज वापस मिल जाएगा। फर्स्ट पेज मिलने के बाद जो भी आपकी डिटेल्स हैं आप वहाँ पे एडिट करना और फिर वही प्रोसेस करके आगे आना। अब आपने आई एग्री पे टिक कर दिया, आपको नेक्स्ट करना है सबमिट एंड सेंड OTP। अब इसमें जब आप क्लिक करोगे तो आपके फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी पे एक OTP आएगा। अब उसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा कि डू यू विश टू सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो इस पर आपको येस करना है। अब इसमें आपके फ़ोन नंबर पे उन्होंने एक OTP भेजा होगा जो कि आपको यहाँ पे फिल करना होगा। फिल करने के बाद आपको नीचे जो एक ब्लू डायलॉग बॉक्स दिख रहा है कि सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उस पर आप टिक कर देना, ठीक है। इसको आप इतना करिए, फिर मैं आगे बताती हूँ। OTP जब आप डाल देंगे उसके बाद आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर को आप कहीं लिख लेना, क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आपने नहीं लिखा तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, आगे आप फिर नहीं कर सकते फॉर्म, मतलब आप ये वाला एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे अगर आप पासवर्ड वगैरह भूल गए तो, ठीक है। अभी तक हमारी सिर्फ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुई है, एप्लीकेशन फॉर्म अभी हमने पूरी तरीके से नहीं भरा है, ठीक है, जिसमें हम सब्जेक्ट वगैरह चूज़ करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे टिक करना पड़ेगा। उसको टिक करने के बाद आगे आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। पर्सनल डिटेल्स फिल करने के लिए यही आपको नेक्स्ट पेज पर लेके जाएंगे। आप इस कॉलम पे, इस बॉक्स पे टिक करेंगे, पर्सनल डिटेल्स वाले बॉक्स पे। अब इस वाले कॉलम में आपका कैंडिडेट नेम जो आपने पहले फिल करा था वो, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनैलिटी, ये सब पहले ही सिलेक्ट होके आएगी। इसको आप एडिट नहीं कर सकते। जिनको भी एडिट करना था उन्होंने फर्स्ट टाइम में ही आपको ऑप्शन दिया था, ठीक है। नेक्स्ट होगा कि हमें अपनी कैटेगरी को फिल करना है। जो भी आपकी कैटेगरी है उसको आप फिल करेंगे इस बॉक्स पे सिलेक्ट करके, ठीक है। ये ध्यान रखना क्योंकि इसके हिसाब से फीस भी मिलेगी, और जो सर्टिफिकेट आपके पास हो वही टिक करना। जैसे अगर आप SC ST OBC हैं अगर और आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो टिक मत करना, फिर आपका रिजेक्ट हो जाएगा सर्टिफिकेट। फिर अगर आपको कोई डिसेबिलिटी है वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, येस पे टिक करेंगे। येस पे टिक करने के बाद अगर आपको डिसेबिलिटी है तो टाइप बतानी पड़ेगी। फिर अगर आपको स्क्रिबल चाहिए या रीडर चाहिए वो बताना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये आपको टिक करना है। अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है, आप एम्प्लॉयड हैं नहीं हैं, या फिर और किसी फील्ड में अदर दैन टीचिंग के फील्ड में आप काम कर रहे हैं नहीं। ये सब करने के बाद आपको सिक्योरिटी पिन फिल करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे जाना है। एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने ओपन होगा कि आपने जितनी भी डिटेल्स फिल करी हैं वो ठीक है या नहीं। तो आप डिटेल्स 1-2 बार चेक करके ही फिल करना, कोई जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि एक बार फॉर्म फिल हो गया फिर एडिट करने का ऑप्शन आएगा, फिर अब प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इससे अच्छा होगा कि आपका एक बार में ही जो फॉर्म है वो सही फिल हो, ठीक है। फिर आप इसमें येस के ऑप्शन पे टिक कर देना। अब देखो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यही आपका डिसाइड करेंगी कि आपका पेपर कौन सा होने वाला है, क्या क्वेश्चन मतलब क्या सब्जेक्ट्स उसमें आएंगे। जिन भी बच्चों को पेपर 1 के लिए अप्लाई करना है वो पेपर 1 पे टिक करना, जिनको खाली पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है वो 2 पे अप्लाई करना। लेकिन अगर मैं सजेस्ट करूँगी कि जो लोग पेपर 1 फिल कर रहे हैं वो तो पेपर 1 फिल ही करेंगे, मतलब वो तो फर्स्ट ऑप्शन टिक करेंगे। लेकिन जिनको पेपर 2 देना है वो बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 पे क्लिक करो, क्योंकि उसमें क्या होता है आप कि एक साथ ही मार्कशीट जो होगी वो जनरेट होकर आ जाएगी, ठीक है। तो बोथ वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करना, बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2। फिर लैंग्वेज आपको कौन सी सिलेक्ट करनी है, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, जो भी आपको इजी लैंग्वेज लगती है वो आप पहले सिलेक्ट करना, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़, मलयालम, ठीक है। बट मैं इसमें आपको सजेशन दूंगी अगर आप इंग्लिश मीडियम से भी हैं तो पहली लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करना, क्योंकि सीटेट में इंग्लिश का लेवल बहुत ज़्यादा टफ आ जाता है और बच्चे रह जाते हैं। जैसे कि इस बार भी 90% बच्चों को एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो फर्स्ट लैंग्वेज आप हिंदी सेलेक्ट करना और सेकंड लैंग्वेज अपनी इंग्लिश सेलेक्ट करना, क्योंकि इसमें इंग्लिश कंपैरेटिवली थोड़ी मुश्किल आती है, ठीक है। मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर क्लास 1st to 5th, मतलब
इसमें जैसे 4 ऑप्शन आए हैं। फर्स्ट ऑप्शन में है कि आपने सीनियर सेकेंड यानी 12th करी है 50% मार्क्स से और आप डिप्लोमा अपने सेकेंड ईयर में है तो आप फर्स्ट सिलेक्ट करना। सीनियर सेकेंडरी और आपने करी है 45% मार्क्स से, आप अपने डिप्लोमा के फाइनल ईयर में हैं तो सिलेक्ट करना। थर्ड में जैसे सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी है 50% मार्क्स से और आप BLED कर रहे हैं और उसके फाइनल में ईयर में है तो सिलेक्ट करना। या फोर्थ ऑप्शन सीनियर सेकेंडरी आपने कर रखी है 50% मार्क्स से और आप अपीयरिंग में है या पास्ड है तो डिप्लोमा से स्पेशल एजुकेशन में तो आपको फोर्थ सिलेक्ट करना है। तो अपने हिसाब से आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लेना अच्छे से पढ़ के, जो जिस भी आप क्वालिफिकेशन के अंडर आते हों। ऐसे ही पेपर 2 वालों को करना है। इसमें 8 ऑप्शंस दे रखे हैं। अब वो 8 ऑप्शंस में क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेजुएशन एंड पास्ट और अपीयरिंग। या आप ग्रेजुएशन आपने कर ली या तो आप पास हो या अपीयरिंग में हो, फाइनल ईयर में आप हो तो भी आप इसको फिल कर सकते हो। सेकंड है 50% मार्क्स से आप ग्रेजुएशन आपने कर लिया और आप BEd परस्यू कर रहे हो तो। थर्ड में है ग्रेजुएट हो आप, 45% मार्क्स हैं आपके और अपने BEd के फाइनल ईयर में हो तो ये ना आप अच्छे से पढ़ लेना। जिसको भी अपने हिसाब से जिस भी आप कैटेगरी के अंदर आते हो आपको इन 8 कैटेगरीज में मिल जाएगा। जैसे 8th ऑप्शन में है BEd MAd आप कर रहे हो, अपीयरिंग में हो या इंटीग्रेटेड जो BEd MAd होती है तो उस हिसाब से आपको ये दोनों सिलेक्ट करने होंगे। जैसे कि इसमें मैंने अपना पेपर 2 भी फिल करा था तो इसमें मेरे पास ऑप्शन आएगा कि मैं मैथ्स और साइंस लेना चाहती हूँ या फिर सोशल साइंस लेना चाहती हूँ। ठीक है, तो देखो अगर आप ग्रेजुएशन अपने किसी SST के सब्जेक्ट से कर रहे हो जैसे पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो आप सोशल साइंस सेलेक्ट करना। या फिर अगर आप किसी और फील्ड में, कॉमर्स के या साइंस की फील्ड में, तो आप ऑप्शन 1 सिलेक्ट करना। फिर आपको इस पर टिक करना होगा कि आपने डिप्लोमा इन एजुकेशन ले रखी है कि नहीं, या डिग्री ऑफ एजुकेशन आपके पास कौन सी है उस पर टिक करना। आपके हिसाब से जो भी आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है अपने हिसाब से आप चेक कर देना। इसके बाद आपको सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप एग्ज़ाम देना कहाँ चाहते हो। जैसे कि सबसे पहली, और ये चारों चॉइसेस सेम नहीं हो सकती। सपोज़ आप दिल्ली में रहते हो तो आप चारों दिल्ली नहीं सिलेक्ट कर सकते। ठीक है, चारों चॉइसेस अलग अलग होनी चाहिए। तो देखो फिर आप जैसे इधर सिलेक्ट करोगे आप कौन सी स्टेट में एग्ज़ाम देना चाहते हो। जैसे सबसे पहले मैंने सिलेक्ट करा दिल्ली, तो दिल्ली में एग्ज़ाम सिटी आप कौन सी लेना चाहते हो, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। से मैंने नॉर्थ सिलेक्ट करा। सेकंड में मेरे को, जैसे मैं अगर दिल्ली भी सिलेक्ट करती हूँ तो सबमिट नहीं होगा मेरा फॉर्म लास्ट में, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, लास्ट में एक ऑप्शन आएगा कि आपकी जो सिटी है वो सेम नहीं होनी चाहिए, इसलिए अभी तो ये आपको फिल करने देंगे लेकिन लास्ट में सबमिट नहीं करने देंगे, इसलिए वो सब मत करना। और लास्ट में आपको अपना सिक्योरिटी पिन डालकर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर हमेशा की तरह एक ऑप्शन आएगा कि आपने अपनी डिटेल्स चेक कर ली हैं या नहीं, फिर आप येस या नो पे टिक कर देना। डिटेल्स मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि चेक कर लेना, क्योंकि एक बार गलत फिल कर दिया तो फिर आपको वापस एडिट का ऑप्शन पे जाना पड़ेगा, जिसमें बहुत प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, कभी कभी ऑप्शन नहीं भी देते ये। ठीक है, इसलिए एक बार में ही अपना फॉर्म जो है वो ढंग से फिल कर लेना। तो जैसा कि अगर आपने पहले डिप्लोमा कर रखी है तो उसकी आपकी डिटेल मांगेंगे, या अगर आप अपीयरिंग में हैं तो आपसे डिटेल मांगेंगे कि आपने कहाँ से करी है, उसका पास स्टेटस बताओ, पास्ड हो या अपीयरिंग हो, कौन से ईयर में पास करा, कौन सी स्ट्रीम थी, रिजल्ट का मोड क्या था, इंस्टीट्यूट का पिन कोड क्या था, वो सब आपको फिल करना है, सिक्योरिटी पिन देनी है और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन आएगा कंफर्मेशन बॉक्स, जिसमें आपको टिक करना पड़ेगा कि आपने जो डिटेल्स डाली हैं वो ठीक है या नहीं है। फिर आप येस पे क्लिक कर देना। अगर नो पे क्लिक करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा। जो नेक्स्ट पेज आपको ओपन होगा, ठीक है, वो होगा आपका फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर का। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको अपनी वो फ़ोटोग्राफ जो है एडमिट कार्ड पे भी मिलेगी, साथ में आपको लेके भी जानी होगी, वही वाली फ़ोटोग्राफ लेके जाना। और सिग्नेचर आप जो यहाँ पे फिल करोगे, मतलब आपको फ़ोटो अपलोड करनी है अपने सिग्नेचर की, वहाँ पे वही सिग्नेचर आपको करने भी होंगे जिस दिन आपका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि JPG फॉर्मेट में हो आपकी फ़ोटो। 10 KB से लेके 200 KB के बीच में फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसे ही सिग्नेचर JPG फॉर्मेट में, और 4 KB से लेकर 30 KB तक के बीच का होना चाहिए, वो आपको अपलोड करना है। ठीक है, ये आप अपलोड करो, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। जैसे ही आप अपलोड करोगे, अब जैसे ही आप फ़ोटो अपलोड कर देंगे तो यहाँ पे आपको एक्शन में अपलोड फ़ोटो का ऑप्शन आएगा। ठीक है, उस पर क्लिक करने के बाद आपको व्यू में अपनी फ़ोटोज़ और सिग्नेचर जो हैं वो दिख जाएंगे।
नीचे आपको वापस अपना सिक्योरिटी पिन डालना होगा। सिक्योरिटी पिन डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना, फिर डायलॉग बॉक्स ओपन होगा तो लास्ट ऑप्शन, ठीक है, तो जो हमारा लास्ट ऑप्शन बचा है हम फिर उसको फिल करेंगे, जिससे हमारा सीटेट का फॉर्म जो है वो पूरी तरीके से फिल हो जाएगा। फाइनल ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको ये दिखाएंगे कि आपको लास्ट ऑप्शन मिल रहा है अपने फॉर्म को एडिट करने का। आप पूरा फॉर्म अपना जो है वो चेक कर लो। चेक करने के बाद, ठीक है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा आई एग्री का। आई एग्री पे टिक करने के बाद आपको नीचे जो है अपनी फाइनल एप्लीकेशन फॉर्म को टिक करना होगा। अब जिस नेक्स्ट कॉलम पे आप जाएंगे वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो बता देंगे आपका क्लिक कंप्लीट है, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट है। बस आपकी जो फ़ीस पेमेंट है अभी वो नहीं हुई है, फ़ीस हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद आपका जो फॉर्म है वो फिल हो जाएगा। तो आपको जो भी मेथड सही लगता है फ़ीस फॉर्म फिल करने के लिए, जैसे कि